वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जो त्रिकोणमितीय फलन हैं इन सबको पहले हम एकैकी बनाएंगे और उसके बाद में उनका प्रतिलोम फलन बनाएंगे। अब इस वीडियो में हम आपको सभी त्रिकोणमितीय फलनों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का एक ग्राफ बताएंगे और उसके आधार पर आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x है, तो देखिए यह बात भी क्लियर हुई थी कि अगर f(a) to b फलन है तो f इनवर्स जो फलन होगा वो b(a) होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए इसका अर्थ ये निकला कि जो आपने इसके पहले जो आपने ग्राफ बनाया था उसमें π/2 और पाई 3π/2 2π यहाँ पे लिखा था। अब की यह स्थिति बदल जाएगी, यह आपको सूत्र से ही पता लगता है। y बराबर साइन इनवर्स x बनाना है तो इसका मतलब यह निकला कि आपका -1 और +1, ये मैंने फिक्स किया था, ये मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था कि यह यहाँ आपका +π/2 ये बदल जाएगा ना -π/2 और आपका ग्राफ इस प्रकार से होगा। यह आपका ये और ये जो फलन का प्रांत हो गया, देखिए आप फलन का जो प्रांत हो गया, फलन का प्रांत ये आपका हो गया -1 और 1, फलन का प्रांत हो गया -1 और 1। फलन का जो परिसर हुआ, फलन का परिसर ये हुआ -π/2 से π/2 और ये इतना आपको का। अब ये जो मुख्य मान हैं, ये जो -π/2 +π/2 आपके मुख्य मान हो गए। ये भी आप समझिए, मुख्य मान की बात जब आती है तो ये मुख्य मान आपने बनाए हैं जिसके आधार पर यह फलन एकैकी एवं आच्छादक हुआ और जिसके आधार पर यह प्रतिलोम फलन बनाया जा सका। यह चित्र आवश्यक है, चित्र को समझना आवश्यक है, चित्र अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। और फलन का प्रांत भी ध्यान में रहना चाहिए और फलन का परिसर भी ध्यान में रहना चाहिए। अब प्रिय विद्यार्थियों, जैसे cos इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, यह आपको मैं चित्र बनाकर सीधे बताऊंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि y बराबर cos x tan x इसके जो ग्राफ हैं यह आपने सीखे ही होंगे। कक्षा 12-11 में बताने का प्रयास किया गया था, नहीं है तो वीडियो पड़े हैं उनसे आप इनको देखिए। अब y बराबर cos इनवर्स है x, तो फलन का प्रांत जो होगा, फलन का प्रांत आपका होगा -1 और 1 और परिसर आपका होगा, देखिए इसमें 0 से पाई, 0 से पाई। एकैकी बनाने पर जो इसका अंतराल है वो 0 से 0 पाई है, इसके बीच में इससे ये एकैकी बनेगा y बराबर cos x। तब ये साइन इनवर्स x जो है 0 पाई परिसर आपका बनेगा और यह इसका मुख्य मान होगा, मुख्य मान होगा। इसका ग्राफ देखिए, -1 और +1 और इस प्रकार से ये इस प्रकार से यहाँ आएगा। यह आपका π/2, यह आपका π/2 होगा और यहाँ पर यह आपका पाई होगा। इसको इस प्रकार समझिए कि ऐसे समझ लीजिए cos इनवर्स -1 और 1 से 0 पाई। यह
देखिए साइन इनवर्स जो था वो निरंतर वर्धमान और एकैकी फलन था। ये आपका ह्रासमान और एकैकी फलन हो गया। ये आपके कास इनवर्स का ग्राफ मैंने बताया है। इस ग्राफ को भी आप लोग एक प्रकार से समझ लीजिए। y बराबर कास एक्स से मिलाएंगे तो यही आपका ग्राफ बनेगा, उल्टा करेंगे यही आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में आता है y बराबर tan इनवर्स x का आलेख। y बराबर tan इनवर्स x का जो आलेख होगा का आलेख, इसमें फलन का जो प्रांत होगा, फलन का प्रांत r होगा और फलन का जो परिसर होगा, परिसर वो आपका होगा -π/2 π/2। अर्थात tan इनवर्स अगर r -π/2 to π/2, और इस प्रकार से इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर π/2 और यहाँ पर -π/2। ये इसको जो है टच होता हुआ प्रतीत होगा, टच होगा नहीं। और यहाँ पर ये इस टाइप से, ये है आपका फलन का प्रांत आर द रियल नंबर्स, परिसर -π/2 से +π/2। ये भी वर्धमान और एक एकैकी फलन हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए y बराबर cos इनवर्स x। फलन का प्रांत क्या है? फलन का प्रांत ये आपके रियल ऑल दी रियल नंबर्स, परिसर 0π, cot इनवर्स r 0π। इसका चित्र देखिए, यहाँ π/2, बिल्कुल छूता हुआ लगेगा, छुएगा नहीं। इस प्रकार से यहाँ आपका -π/2, यह आपका पाई और 0, यह आपका काट इनवर्स का ग्राफ होगा। इसी प्रकार से सेक और कोसेक इनवर्स के ग्राफ आप लोग स्वयं बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। और ये अगर ग्राफ आप सीख लेंगे तो कंपटीशन के प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं, और ये ग्राफ आपको सीखना अति आवश्यक है। अब आप आगे देखिए, दो मैं ग्राफ आपको स्वयं को बनाने के लिए दे रहे हैं, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x।